नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिनके साथ ये हुआ था। उन्हें तकरीबन 12-15 दिन के अंदर ही फ़र्क पता पड़ गया था कि हाँ, मेरे साथ कोई समस्या चल रही है। घर वालों ने उस बात को शुरुआत में तो लाइटली लिया, लेकिन बाद में जब स्थिति गंभीर होती देखी तो उन्हें भी कुछ एक्शंस वगैरह लेने पड़ गए थे। तो कौन सी क्या है चीज़, सब कुछ पता चलेगा। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी पूनम की है। वैसे ये बिटिया शिमला की रहने वाली हैं, लेकिन यहाँ दिल्ली पढ़ने आई हुई थी। अपनी फ्रेंड लोगों के साथ रहती हैं और ये इनका फर्स्ट ईयर है और बहुत ही सरल और अच्छा स्वभाव है, मिलनसार है, बातचीत करने में कभी संकोच नहीं होता। और ये थिएटर करती हैं, मतलब इनको हमेशा से एक शौक़ रहा था कि कभी मौका मिला तो अपने इस हुनर को जग के सामने मैं प्रेजेंट ज़रूर करूँगी। और जो थिएटर करते हैं उन्हें दो चीज़ों का कभी डर नहीं होता। पहला तो ऑडियंस का कि सामने कितने लोग बैठे हैं, चाहे एक हो चाहे 1000 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, कैमरे को वो देखकर कभी भी नर्वस नहीं होती हैं। वैसे तो किसी को भी नहीं होना चाहिए, जब मेरे जैसा नर्वस नहीं होता कैमरे के सामने आकर, तो किसी को भी नहीं होना चाहिए। ये जो बिटिया है पूनम, ये जिन फ्रेंड के साथ रहती है उनमें से एक फ्रेंड ऐसी है जो कि तंत्र विद्या पर थोड़ा रिसर्च कर रही है। उसे इंटरेस्ट आता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हॉरर मूवीज़ देखना पसंद करती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय में जानकारी इकट्ठा करना चाहती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को ट्राई करना चाहती है। ये जो लड़की है, इसका नाम मैं यहाँ से बदल कर प्रीति रख देता हूँ, ठीक है। पूनम आप समझ गए, ये वो बिटिया है जो कि यहाँ पढ़ने आई हुई है। प्रीति वो है जो रहती तो दिल्ली में ही है, लेकिन मम्मी पापा के साथ ना रहकर इसने ये रूम शेयर किया हुआ है। इस रूम में 3 लड़कियाँ रहती हैं और जो उपमा यानी कि वो थर्ड लड़की जो है, वो हर बार पूनम से कहती रहती है कि हमें रूम बदल देना चाहिए। रात बेरात जब मैं देखती हूँ ये कुछ यहाँ कर रही होती है तो मन में डर बैठता है। और जब भी इससे कुछ कहो, टोको, तो कहती है कि हम तीनों पर थोड़ा ना कुछ कर रही हूँ, मैं जो ट्राई कर रही हूँ बाहर की दुनिया के लिए ट्राई कर रही हूँ, इसमें तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक बात क्लियर करता हूँ कि आप इस विषय में जानकारी इकट्ठी करो, कोई बात नहीं है। आप तंत्र विद्या सीखो, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा है, आपको कुछ नया मिलेगा सीखने जानने को, लेकिन उसे ट्राई मत करो किसी पर, समझ रहे हो। और आप उसके बारे में पढ़ सकते हो, चीज़ें जान सकते हो, ठीक है। जैसे कि कर्ण पिशाचिनी है, आप उसे जान सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन सिद्धि क्यों कर रहे हो? सिद्धि प्राप्त करने का मतलब जानते हो कि आप ऐसे एक दायरे में आ जाओगे जिससे बाहर निकलने का रास्ता होता ही नहीं है। ये जो बिटिया है अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करती तो ज़्यादा बेहतर था। अब धीरे धीरे ये जो इन शक्ति को सीख रही है, समझ रही है, उसने अपनी पढ़ाई पर तो ध्यान देना बंद कर दिया। इन विषय में उसकी रुचि ज़्यादा बढ़ गई। और ऐसा होता है, अगर आप इन किताबों को पढ़ने लग जाओ कि जिससे आप एक दिव्य पुरुष बन जाओगे, तो आप बाकी दुनिया से धीरे 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 कटने लग जाते हो, हटने लग जाते हो। एक बार की बात है, इनके मम्मी पापा आते हैं। ये जो बिटिया है जो दिल्ली में ही रहती है, वो कहते हैं कि बिटिया अब घर चल कर रहे, और हमें बड़ा अजीब लगता है। दुनिया वाले 100 बातें करते हैं कि भाई दिल्ली में ही रह रही है, फिर भी उसके बाद रूम। तो वो कहती है कि मम्मी तकरीबन 35 किलोमीटर दूर हो जाता है घर कॉलेज से, ठीक है, और रोज़ का आना जाना, ट्रैफिक, पैसे भी खर्च होंगे, तो मैं यहाँ रह रही हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं। बाकी दोनों लड़कियों ने कहा कि आंटी ये ना उस विषय में बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रही है आजकल और कॉलेज भी मिस कर रही है। हम आपको ये बताना चाहते थे, लेकिन इसके सामने ये बात बोल रहे हैं। वो बात उसे बुरी लग गई कि तुम मेरी शिकायत कैसे कर रही हो। तो उसने कहा कि मैंने क्या किसी भी तरह की कोई भी शक्ति तुम पर छोड़ दी? मैंने कुछ यहाँ पर भूत प्रेत आत्मा दिखा दी तुम्हें, जो तुम दोनों को मुझसे इतनी प्रॉब्लम हो रही है? और ठीक है, मैं इनके साथ नहीं रहूँगी, लेकिन मैं रहूँगी दिल्ली में और यहीं रहूँगी। आसपास में कोई और कमरा मिल जाएगा, मैं इनके साथ नहीं रहूँगी, मैं घर भी नहीं आऊँगी। ऐसी कुछ बात बोलकर जब वो जा रही थी लड़की, मतलब ऐसा नहीं कि घर छोड़कर अभी जा रही है, उसने जाते जाते इन दोनों को घूर कर देखा और पूनम की तरफ देखने के बाद उसे कुछ बोला बहुत धीरे से, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम कहते के साथ ही कुछ असर हो जाए, इतना भी जल्दी नहीं होता। तत्काल प्रभाव से तो टोटके पे आप हाथ लगा दो, पैर लगा दो, तब कुछ हो जाता है और शुरुआत हो जाती है वहीं से। अब पूनम के मन में इन चीज़ों को लेकर डर वगैरह था नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ देखा नहीं। लेकिन वो जो दूसरी बिटिया है, उपमा जो है,
वो कई बार रात में करीब 2:30 बजे, 2:45, 3:15 बजे उसे कमरे में उस तरह की प्रक्रिया करती हुई देख चुकी है, तो उसके मन में डर है, इसके साथ रहने में उसे डर लगता है। और हाँ, इन तीनों में से सिर्फ ये लड़की है जो कि नॉन वेजिटेरियन है, उसे मांस मच्छी वगैरह अच्छा लगता है। और जो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, अपने दिमाग में ये बात मत लाइएगा कि जो साग सब्जी खाता है उसे प्रेत नहीं दिखते। प्रेतों के लिए ये मैटर नहीं करता है। आप कुछ भी हो, कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म के हो, प्रेतों को रोक नहीं पाओगे अगर उन्होंने एक बार घर कर लिया। हाँ, उसको बाहर करने के फिर बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ पहचानने के भी तरीके होते हैं। होता क्या है कि माता पिता थोड़ा सा परेशान होकर वहाँ से चले गए। इन दोनों ने प्लान बनाया कि हम दोनों को ये रूम छोड़ देना चाहिए, इसे अकेली को कहाँ कमरा मिलेगा, कहाँ नहीं, कहाँ ढूंढती फिरेगी, इसके लिए ये घर छोड़ते हैं और हम यहाँ से चले जाते हैं। ये बात ठीक रही। इन दोनों ने आस पड़ोस में जाकर थोड़ा सा सर्च करना शुरू करा, मकान मिला और इन्होंने अपना रूम शिफ्ट करना शुरू कर दिया। सब कुछ एकदम सही जा रहा है, लेकिन इसी बीच वो आ जाती है, जो प्रीति है वो आ जाती है और वो कहती है कि तुम दोनों कहाँ जा रही हो? नहीं, हम कहीं और जा रहे हैं, हमारी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही और पता नहीं क्यों लेकिन हमें डर लग रहा है। तो कहती है कि डर लग रहा है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो कुछ करा ही नहीं है, और मैं अपनी फ्रेंड्स पे क्यों करूँगी? तुम मेरी खास दोस्त हो दोनों, हमने सुख दुख बांटा है और मेरी अगर इस विद्या से तुम्हें दिक्कत हो रही है तो मुझे रूम छोड़ना चाहिए। ये अब यहाँ पर सभ्य बातें कर रही है, अच्छी बातें कर रही है, तो इन दोनों का एक तरफ मतलब कह सकता हूँ कि मन पिघल रहा है इसके लिए कि भाई हम गलत कर रहे हैं, लड़की अच्छी है, बस ये एक अलग स्टडी कर रही है, उसमें क्या दिक्कत है, हमें डरना नहीं चाहिए। ये लेकिन अपना सामान जो है पैक कर चुकी थी, वहाँ के लिए कुछ पैसे भी जमा कर चुकी थी, तो इन्हें रूम छोड़ना ही था। इन दोनों ने कहा कि ठीक है, हम आते रहेंगे लेकिन हम जाएंगे ज़रूर अब यहाँ से। इसने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन तुम दोनों अगर मेरे को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हो तो कोई भी ना मेरे लिए अपनी कोई चीज़ छोड़ जाओ, मुझे तुम दोनों की बहुत याद आएगी। कुछ भी जो अच्छा, एक वो जो फ़ोटो है ना तुम दोनों की एक साथ, एक तो वो दे दो। इन दोनों ने दे दी कि इसे याद बहुत आ रही है। यहाँ से गलतियाँ शुरू हो गई। और जब कोई ऐसा खेल कर रहा होता है तो आप वही करते हो जो वो करवाना चाह रहा हो। ये कई बार बता चुका हूँ, इनमें शक्ति होती है, ये आपसे 10 गुना ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। समझ रहे हो? इन दोनों ने एक तो अपनी तस्वीर दे दी, ये जो उपमा और पूनम है, इन दोनों ने फ़ोटो दे दी प्रीति को, और दूसरा दोनों ने एक अपना जैसे कहते हैं ना ज्वेलरी, जो आर्टिफिशियल वगैरह होती है, जो हमारी माताएं बहनें कभी कभार फंक्शन में जैसे पहनते हैं, उसने एक ईयरिंग दिया था, ठीक है, उपमा ने ईयरिंग दिया था। और जो दूसरी वाली बिटिया है, जो पूनम है, मैं नाम में कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, जो पूनम है जो कि यहाँ नहीं रहती है, शिमला वाली जो बिटिया है, ठीक है, उसने अपने हाथ का एक चूड़ी कह सकता हूँ, कड़ा कह सकता हूँ, ब्रेसलेट कह सकता हूँ, ठीक है, वो दिया था कि ये तुझे बहुत पसंद है, हमारी तरफ से तू ये रख ले। अब इसने क्या करा, मतलब यहाँ से इनके मन का डर शुरू हुआ। इसने वो चीज़ें लेकर एक रुमाल में रखी और रुमाल में गीठा लगानी शुरू कर दी, मतलब नॉट्स वगैरह लगा रही थी। तो उन्होंने कहा दोनों ने कि ये क्या कर रही है, अभी तू कह रही थी कि तुझे हमारी कोई चीज़ जिससे हम मतलब तुझे याद रहे और तू हमें बहुत मिस करेगी, तो इसे बांध कर साइड में क्यों रख रही है? उसने कहा नहीं, बस जब भी मुझे याद आएगी मैं इसे खोल कर देख लिया करूँगी और तुम दोनों को मिस करूँगी मैं, लेकिन सामने रखूँगी तो मेरे को हमेशा तुम्हारी याद आती रहेगी। मैं ऐसे ना पढ़ाई कर पाऊँगी ना अपनी वो विद्या पूरी कर पाऊँगी जिस पर मैं काम कर रही हूँ। इन दोनों ने इस बात को एग्री करा और यहाँ से चली गई। घर पहुँचने के बाद पता पड़ता है कि जिस रूम को ये अभी फाइनल करके आई थी उसमें कोई समस्या है। मकान मालिक भी यही है और जो मकान मालकिन है वो इनके रूम के बाहर मतलब खड़ी थी और अंदर 3-4 लोग थे और उनके हाथों में कुछ कपड़ा या कुछ झाड़ू वगैरह सा था, वो न जाने क्या हटाने की कोशिश कर रहे थे। ये दोनों पहुंचती हैं कि क्या हुआ, यहाँ अभी तो हम अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर आए थे, सब ठीक है? उन्होंने कहा ठीक नहीं है, एक तो यहाँ ना बहुत सारी जैसे कहते हैं छिपकली वगैरह बहुत आ गई हैं एकदम से, ना जाने भाई एक कमरे में एक ही दिख जाए तो बड़ी अजीब हो जाती है। तो करीब 18-20 छिपकली दिखी हैं और ऊपर से यहाँ से ना कुछ बदबू आ रही थी बहुत तेज़। तो लोग वो एकदम इकट्ठा हुए कि भाई आपके इस नीचे वाले रूम से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, जो विंडो खुली है ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सड़ गया हो। तो यहाँ लोग आए हैं तो
किसी ने ऐसे ही बोला, वैसे ऐसा होता नहीं है। किसी ने कहा कि वहाँ कोने में सामने कोई बैठी हुई थी, जब हमने दरवाज़ा खोला। मैं लोगों को बुलाकर लाया हूँ तो वहाँ नहीं है। तो ये बड़ी क्या हो रहा है, ये इतनी देर में शुरू हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। अब इन दोनों के मन में डर आ रहा है धीरे धीरे कि हमने अपनी चीज़ उसे गलत दी। ऐसा हमने सुना है कि अगर आप ऐसे अपनी चीज़ कहीं छोड़ते हो, या कहते हैं ना पानी पड़कर दे देते हैं, तो भी कुछ ना कुछ हो सकता है। इन दोनों ने ये सारी बात अपनी मकान मालकिन को बता दी। अब ये जो मकान मालकिन है, ये मतलब इस विषय में ना तो जानकारी रखती, ना विश्वास रखती कि आप ये बेवकूफ़ी कह रहे हो बेटा, ऐसा नहीं होता। ये भूत प्रेत आत्मा वगैरह ना गांव वगैरह में होता होगा, क्योंकि सुनसान रोडें हैं और लोग थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हैं। उन्होंने कहा आपकी ये गलतफहमी है, IAS IPS हैं गांव से, तो अपने दिमाग से ये बात तो निकाल दो कि कम पढ़े लिखे हैं। रही बात भूत प्रेत आत्मा की, तो हम भी नहीं मानते हैं, मानते थे, लेकिन वो जो हमारे साथ रहती है ना, आप पहली बात तो ये साबित नहीं कर सकते कि वो कर रही है, क्योंकि कोई प्रूफ ही नहीं होगा। आप कैसे साबित करोगे किसी के सामने कि वो जो खेल हो रहा है वो कर रही है? ऐसा नहीं होता ना। तो पहली बात तो हम साबित नहीं कर सकते। दूसरी बात, इस बात की भी 100% गारंटी है कि ये जो भी हो रहा है, जो आप देख रहे हो, ये वो कर रही है। लेकिन दिन में ऐसे कैसे हो जाएगा? क्यों टोटके दिन में नहीं देखे? टोटके दिन में भी तो देखे आपने, और खेल होते हुए, उतारा होते हुए दिन में भी देखे हैं, है ना। कहीं मस्जिद में या कहीं हनुमान जी के मंदिर में आपने देखे हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग लाइन लगाकर खड़े होते हैं जिन पर प्रेत समस्या होती है। वो मूर्ख हैं सारे, और जिनको यहाँ ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं ऐसा नहीं होता, तू किस विषय में बात कर रहा है, ये प्रैक्टिकली प्रूव नहीं है, भूत प्रेत आत्माएं नहीं होती, और होती है तो हमें मिलवा। आप अगर इतने ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, मेरे पास एक अच्छा शब्द नहीं है, हाँ उतावले बोल देता हूँ, अगर आप इतने ही ज़्यादा उतावले हो इन प्रेत आत्माओं को देखने के लिए, तो मेरे भाई इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं। थोड़ा रिसर्च करो, थोड़े पैसे खर्चो और जाओ वहाँ पर। और जैसे गवर्नमेंट ने बड़ा बोर्ड लगा रखा है ना कि 6-7 बजे के बाद यहाँ रुकना पॉसिबल नहीं होता, आपको नहीं रुकना चाहिए, ये गलत है, हमारे आदेश हैं, और प्लीज़ इतने बजे के बाद यहाँ ना रुकें, तो उतने बजे के बाद वहाँ रुको। और जो यूट्यूबर्स हैं ना जो वहाँ जा रहे हैं, उन पर भरोसा मत करो, क्योंकि फिल्मिंग, टाइमिंग, SFX इफेक्ट्स और ग्रीन स्क्रीन का खेल, आप नहीं जान पाओगे बाबा कौन कहाँ कितने बजे पहुँच रहा है। मोबाइल पर टाइम दिखाना, घड़ी पर, ये बच्चों की बातें हैं। आप खुद जाओ, ऑब्जर्व करो, प्रैक्टिकली जब तक देखोगे नहीं कुछ भी अजीब सा होता हुआ, तब तक तो मानोगे नहीं। या एक काम करो, जो तंत्र विद्या जानते हैं, ठीक है, उनके सामने जाकर उनको बहुत जो आप अच्छे अच्छे शब्द यहाँ लिखते हो ना, वो बोलो, और उनसे कहो कि मुझ पर करके दिखा। इतना गूदा नहीं होगा, मैं सच बता रहा हूँ, शब्दों का थोड़ा सा इस्तेमाल गलत हो रहा है, इतना गूदा नहीं होगा। गूदा बस इतना है कि यहाँ कमेंट में आओ और उल्टा सीधा बोल दो, गालियाँ लिख दो और बस चले जाओ, है ना। अगर गूदा हो तो ये करके देखना, अपने घर वालों को बता देना कि एक वहाँ पर तांत्रिक रहते हैं जो इन विद्याओं को जानते हैं, उनके घर पर जाकर आज मैं उन्हें ये सब बोलने वाला हूँ। घर वाले जाने भी ना देंगे। आ रही बात समझ में? ये जो दोनों हैं अपने सामान के साथ यहाँ पर शिफ्ट होती हैं। मकान मालकिन ने मना कर दिया कि इस तरह का कुछ नहीं होता है, और अब अगले दिन इनके कॉलेज में एक छोटा सा प्ले है, तो उसके अंदर दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। ये जब ये कॉलेज पहुँची है ना, कॉलेज पहुँचने के बाद अपने दोस्तों से सबसे मिलती हैं, बात होती है, तो जो प्ले करा रही थी, जो मैडम जिनके अंडर था ये सब कुछ, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप ऑडिटोरियम में जाओ और थोड़ा सा रिहर्सल करो स्टेज पर जाकर, आप सभी लोग, ठीक है। करीब 12-15 बच्चे हैं, इनका एक प्ले है, और उसके अंदर सभी को अपना अपना किरदार निभाना है। तो अभी सभी जने नहीं आए थे, तो कुछ लोग कैंटीन वगैरह बैठे थे, कुछ ग्राउंड में बैठे थे, तो ये दोनों सबसे पहले स्टेज पर पहुंच गई। अब ये जब स्टेज पर चल रही थी, तो पहला तो अजीब ये हुआ कि स्टेज के एक साइड एक स्मेल आ रही थी, और वहाँ एक ज़मीन पर बैठा हुआ इन्हें कोई दिखा। उससे कहती हैं कि आपका प्ले है। उसने चेहरा हिला दिया, मतलब कि ना की तरह से उसने मना कर दिया कि भाई मेरा कोई प्ले वगैरह नहीं है, तो आप यहाँ से बाहर जाओ, वरना मैडम को बहुत बुरा लगेगा, वो आने वाली हैं, सब बच्चे आएंगे, आप यहाँ से जाओ। तो जब ये उठकर चला, तो एक बड़ी अजीब सी बात है, ईश्वर सबको शक्ति दे, इसके पैर में कुछ फ़र्क था। इसका पैर जो था, मतलब ये कोई बीमारी नहीं थी, ध्यान से सुन लेना, ये आंखों का भ्रम था कि ये ऐसा कुछ देख रही हैं। इन दोनों ने बताया कि हमने उसके पैरों को देखा है। उसका एक, जैसे कहते हैं ना, हमारा
कैसे समझाऊं, भूत के पैर उल्टे होते हैं, लोगों से सुना है ना, और ये प्रैक्टिकली संभव भी नहीं है, कैसे हो सकता है। लेकिन इन दोनों ने अपनी आंखों से एक पैर पलटा हुआ देखा था, और वो साधारण तरीके से उठा, उसने एक तरह से शॉल पहन रखा था। एक ये बुजुर्ग है जिसका चेहरा बहुत ही अजीब सा है, महिला है ठीक है, और चेहरा बहुत अजीब सा है। जब ये यहां से जा रही थी तो इन दोनों ने अपनी आंखों से देखा कि उसके एक हाथ में ही इन दोनों का दिया हुआ तोहफा है, जो ये अपनी उस दोस्त को देकर आई थी। इन दोनों ने देखा, वो सीढ़ियों से जब उतरने के बाद ये दोनों एक दूसरे को देखती हैं, वापस उसे देखती हैं तो वो पूरे ऑडिटोरियम में कहीं नहीं है। इस स्टेज पर लाइट तो है, बाकी कुर्सियों की तरफ अभी लाइट ऑन नहीं हुई थी। इन दोनों ने एकदम शोर मचा दिया। सभी लोग भागते हुए आते हैं और कहते हैं कि भाई क्या बात हो गई, सब कुछ ठीक है, तुम दोनों ऐसे चिल्ला क्यों रही हो। ऑडी वगैरह की पूरी की लाइट जलाई गई, सब जगह ढूंढ मची। जो इन्होंने बताया कि वैसा कुछ हमने देखा है, हमारा जो हमने उसे गिफ्ट दिया था वो उसके हाथ में था। मैडम ने एकदम जांच लिया कि तुम दोनों के साथ कोई समस्या तो है। ये मॉडर्न है मैडम, ठीक है, आज के ज़माने की हैं, लेकिन क्यों मान रही हैं? क्योंकि इन्होंने अपने किसी रिलेटिव को इस परेशानी के साथ 8 साल लड़ते हुए देखा था। बताती है मैडम कि उन्हें कभी भी कहीं भी लेकर जाते थे, जैसे मेहंदीपुर बालाजी लेकर गए तो वो बालाजी की सीमा शुरू होने से पहले तो उतर जाता था, वहां जाता था, साधारण इंसान होता था, और आते में वापस इतने साल तक लगातार। और कहते हैं कि उनके साथ जो समस्या थी वो पूरे खानदान ने देखी है, कोई भी ऐसा नहीं हमारे पूरे खानदान में जो कहे कि प्रेत समस्या नहीं होती। तुम दोनों ना एक काम करो, बालाजी के मंदिर जाना शुरू करो पहले तो, और दूसरा जो भी तुम्हारे इष्ट हैं, जिनको भी तुम मानती हो, ठीक है, उनकी पूजा आराधना करते हुए बस ये बात बोल दो कि हमारे साथ कुछ अप्रिय सा हो रहा है जो कि हम समझा नहीं सकते या बता नहीं सकते, ईश्वर हमें शक्ति दो, और मैं किसी से बात करके तुम्हें बताती हूँ कि कैसे इस चीज से तुम बच सकती हो। अब इनमें से एक हंसने लगी और उसने जब जवाब दिया, इन सबके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। यहाँ स्टेज पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ तो टीचर्स हैं जिन्होंने ये चीज सुनी, देखी। हंस के क्या बोलती है पूनम, अरे वो ही तो हूं, अरे वो ही तो हूं, ध्यान से देख तो ले मुझे, पहचानी नहीं मुझे अभी तक तू। और ऐसा बोलकर ये स्टेज से नीचे उतरी और वो जो ऑडियंस की जो जगह है जहाँ पर सभी लोग बैठेंगे, जो चेयर्स वगैरह डली हुई हैं, उस तरफ भागना शुरू कर देती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ जैसे ही वो आगे की तरफ भागी है तो ये ऑडिटोरियम की लाइट इन्होंने सारी ऑन करी थी। स्टेज की लाइट को छोड़कर हर जगह की लाइट बंद थी और इनको सबको पता है इनमें से किसी ने बंद नहीं करी। बाद में जब ये देखा ना कि लाइट वगैरह ऑन हो गई तो स्विचेस ऑन ही थे। समझ पा रहे हो? जहां जहां वो जा रही थी उससे पहले उधर की लाइट बंद होती है, बंद होती देखी इतने सारे लोगों ने जो यहां खड़े थे। बाद में जब हर जगह का लाइट ऑन हो गया ना और जो स्विच बोर्ड था उसको भी देखा तो वहां के स्विचेस ऑन ही थे। ये लाइट अपने, चलो ये तो यार इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो जाता है, लाइटें बंद हो जाती है, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं होती। ये सारे आपस में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, जहां वो बैठी हुई दिखी थी औरत स्टेज के कॉर्नर में, वहां से दुर्गंध आनी शुरू हुई, दोबारा से बदबू आ रही है। इन सब ने उस जगह को छोड़कर थोड़े से 2 कदम पीछे हटकर आपस में डिस्कस करना शुरू कर दिया कि इधर से कोई स्मेल आ रही है, कुछ अजीब सी बदबू आ रही है। उसकी पूरे स्टेज की लाइट ऑन है, लेकिन वहां कोने तक वो लाइट का, जिसे कहते हैं ना, प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो पर्दे के पीछे है। वो पर्दा होता है ना साइड में, जो कर्टेन लगे होते हैं दोनों तरफ, वो कर्टेन के पीछे है, तो वो वहां इतनी रोशनी नहीं पहुंच रही। तो कर्टेन जब हटाते हैं तो वो नीचे बैठी हुई है, एक तरह से दुबक कर छुप कर बैठी हुई है, पूनम बैठी हुई है, और ये सबने देखा है। स्टेज पर सिर्फ मैडम और उस लड़की को, जो उपमा है लड़की, ठीक है, उसको छोड़कर कोई नहीं रुका था, सारे यहां से भाग गए थे। आगे क्या हुआ बताऊंगा अगले भाग में। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय मेहंदीपुर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। मैं हर बार कहता हूं कि अपने ईश्वर पर भरोसा करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।